हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं रेनू सिंह आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं सभी बच्चे? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज एक नए कंसेप्ट के साथ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन एक्चुअली होती क्या है? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है कि आपको अल्फ़ाबेटिकली कुछ ऑर्डर दे रखा होगा, कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे, मतलब नंबर्स दे रखे होंगे जिसको रिलेट करके हमको वर्ड फॉर्मेशन करनी है। ओके बच्चों, तो वर्ड फॉर्मेशन के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके सैनिक स्कूल में? जिस भी तरह के आपके सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम का जो लेवल है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाली हूं। तो आप मेरी क्लास को पूरा देखें, हर तरह का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए आज हम करते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ओके बच्चों, क्या करना है आज हमको? वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, द अल्फ़ाबेट आर असाइंड वैल्यू। जैसे ए की वैल्यू आपको 3 दी है, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 6, जी की वैल्यू 8, आई की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 4 और टी की वैल्यू 5 दी हुई है। ओके, देन व्हाट इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड डिजिटल। आपको एक वर्ड दिया हुआ है और हर अल्फ़ाबेट की रिगार्डिंग एक उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है और फिर हमें उसका क्या बताना है? सम बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए डिजिटल देखिए पहले। DIGITAL, ये आपका क्या है? जो इसकी पूरी स्पेलिंग हो गई है। ठीक है, इस स्पेलिंग के साथ हम अगर डी की वैल्यू को मैं देखूं, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 6 प्लस आई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बेटा? 8। आई की वैल्यू अगेन आपको 2 दी हुई है, टी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू आपके पास 3 है और एल की वैल्यू आपके पास 4 है। किसी को कोई कंफ्यूजन? मैंने क्या किया, सभी जितने भी जो स्पेलिंग्स मेरे को दे रखी हैं उससे रिलेटेड मेरे को कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब हमें क्या बोला है, उसने सम करना है इन वैल्यूज़ का। तो इनका क्या करेंगे, हम सम कर देंगे। सम करते हैं तो क्या आता है? 6 और 2 8, 8 8 16, 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26 और 4 30, यानी कि टोटल सम कितना होगा? 30। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह के क्वेश्चन जो है सैनिक स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में, आरएमएस में आपसे पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वर्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो आज हर तरह के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, मेरे साथ बने रहें आप। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर LMAE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको एक ये अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं जिससे रिलेटेड आपको कुछ वर्ड बनाने हैं और हर लेटर एक बार ही उसमें यूज़ होना चाहिए, डबल यूज़ हम नहीं कर सकते। अगर हम इसकी बात करें LMAE, तो इससे क्या बन सकता है? मेल बन सकता है MALE। ठीक है, लेम बन सकता है। ओके बच्चों, 2 वर्ड हो गए हमारे जो हम इससे रिलेटेड बना सकते हैं, और कोई वर्ड तो इससे बनेगा नहीं। तो 2 वर्ड हो गए, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड एक्सप्लोरेशन इज रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस द, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे गलतियां भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक वर्ड दे रखा है एक्सप्लोरेशन। इसमें बोला है कि रिप्लेस करना है बाय प्रीवियस द अल्फ़ाबेट, कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करना है अल्फ़ाबेट से। ठीक है, प्रीवियस अल्फ़ाबेट से, ये ध्यान रखना है। कॉन्सोनेंट कैसे रिप्लेस होगा? कॉन्सोनेंट होगा प्रीवियस से, और आगे पढ़ेंगे हम, एंड ईच वोवल रिप्लेस्ड बाय अल्फ़ाबेट फॉलोइंग इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। यानी कि अगर वॉवल है
तो उससे आगे का सीरीज में जो यूज होता है, ठीक है। तो ये प्रीवियस हो गया, ये फॉरवर्ड वाला हो जाएगा। एंड देन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट दस फॉर्म्ड इज रिवर्स्ड। फिर हमें क्या करना है, जो वैल्यू जो हमें पूरी सीरीज मिल जाएगी उसको हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द राइट, राइट से जो है सबसे पहला अक्षर कौन सा होगा वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक्सप्लोरेशन लिखेंगे, EXPLORATION, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस करना है हमको, और अगर वॉवल है तो फॉरवर्ड में लेना है। ई हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी ई हमारा क्या है, वॉवल है, तो ई का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ई का हो जाएगा F, ठीक है। एक्स हमारा कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, -y, तो एक्स का क्या होता है, W, ठीक है बच्चों। फिर P की बात करें तो P भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो P से क्या आएगा, O, ठीक है बेटा। L भी हमारा कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस वैल्यू ही लेनी है हमको, तो क्या होगी प्रीवियस वैल्यू, L किसकी वैल्यू होती है, 12, तो क्या वैल्यू होगी इसकी, K, ठीक है। O हमारा क्या हो गया, वॉवल हो गया, वॉवल में हमें क्या करना है, +1 करना है, +1 जब हम करते हैं वॉवल में, O का क्या हो जाएगा, P, ओके बच्चों। R हमारा अगेन कॉन्सोनेंट है, इसको -1 करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा Q, ओके, ये क्या आएगा, Q आएगा। ये आपका K था, O का आपका P, R का आपका K, ठीक है, Q। A आपका क्या है, वॉवल है तो +1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा B। T क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है तो -1 करेंगे, 19 यानी कि S, ठीक है। I क्या है आपका, वॉवल है, I का फिर +1 करते हैं अगर हम, I के बाद में क्या आता है, J, ठीक है। O आपका फिर से क्या है, वॉवल है तो +1 करेंगे इसमें, O का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। N हमारा कॉन्सोनेंट है तो -1 करेंगे, क्या आ जाएगा, M आएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं, किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस 1 कर दिया और वॉवल्स को हमने फॉरवर्ड 1 कर दिया, यही किया है अभी तक। फिर क्या बोला है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन में बोला गया है देन द ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट फॉर्म्ड इज रिवर्स्ड, रिवर्स फॉर्म में लेना है हमको, ठीक है। तो रिवर्स फॉर्म में यानी कि हमें यहाँ से, जो हमारी इस तरह से चल रही है, जब हम रिवर्स फॉर्म में लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, M P J S B Q P K Q P K O W और F, ठीक है, इसी तरह से ली गई है। फिर उसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द राइट, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से हमें जो सबसे पहला वर्ड आएगा वो हमें राइट से बताना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से चल रहे हैं तो सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ प्लेस पर क्या है, बी है, सेवेंथ प्लेस पर, क्योंकि राइट से बोला है उसने, तो सेवेंथ प्लेस पर क्या है आपका, बी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बच्चे समझेंगे, बहुत ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सैनिक, जिस तरह से इस बार का एग्ज़ाम आ गया 2025 का, हर बार बहुत इजी, क्योंकि वो मिक्सअप होकर क्वेश्चन पेपर बनता है, उसमें कुछ इजी भी होते हैं, कुछ हार्ड भी क्वेश्चंस होते हैं। तो नंबर उन्हीं बच्चों का आता है, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का आता है जो इजी के साथ साथ अपने हार्ड वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन के लिए परेशान हो रहे थे, मेरे पास बार बार मैसेज भी आ रहे थे, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको आज सॉल्व कराया है, इसको आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
if the letter in the word among us are arranged in the English alphabetical order, the position of how many letters will remain unchanged. मतलब आपको ये सारे आपको लेटर दे रखे हैं और इसको हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, यानी कि पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, देन क्या आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखने हैं और हमको बताना है कि उन्हें बिना वो कौन से ऐसे लेटर हैं जो सेम पोजीशन पर आए हैं. A M O N G S T. ठीक है बेटा, ये दे रखा है. तो अगर हम इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखें तो ए तो पहले ही आएगा, सबसे पहले ए आएगा. ए के बाद में क्या आएगा, जी आएगा आपका. जी के बाद में फिर आता है आपका एम, फिर आता है एन, फिर आता है ओ, फिर आता है आपका एस और फिर आता है आपका टी. इसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे. ठीक है, तो यहाँ हमें देखना है कि किसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है, जो अनचेंज रही है. एक तो ए की वैल्यू हो गई जो आपकी अनचेंज्ड है, एक एन की वैल्यू हो गई जो अनचेंज्ड है, एक एस की वैल्यू हो गई जो सेम पोजीशन पर है और एक टी की वैल्यू हो गई जो सेम पोजीशन पर है. ठीक है, इसको आप इनके नीचे बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. देखो, ए एम ओ एन जी एस और ये टी. ए सबसे पहले आएगा, फिर आपका जी आएगा, फिर एम आएगा आपका, देन एन, ओ, फिर एस और फिर टी. ठीक है बच्चों, मैंने उनको अरेंज कर दिया इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग. देन देखिए कि कौन से लेटर ऐसे हैं जो अनचेंज्ड हैं. ए हमारा सेम पोजीशन पर है, राइट. देन एन हमारा सेम पोजीशन पर है, एस हमारा सेम पोजीशन पर है और टी हमारा सेम पोजीशन पर है. 1 2 3 4 कितने लेटर हो गए आपके, 4 लेटर हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. आज मैं आपके सामने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर आई हूँ. सभी बच्चे ध्यान दे के देखेंगे और कॉपी में अपना करने की कोशिश करेंगे. कुछ दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप मेरे को इनका आंसर भी पुट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ACRS यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड. मतलब आपको एक वर्ड वो दे रखा है, नंबर ऑफ लेटर का एक वर्ड दे रखा है, उससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड बन सकते हैं, कितने वर्ड बन सकते हैं, ये बताना है बेसिकली. ACRS, इसका हम CARS बना सकते हैं, इसका हम SCAR बना सकते हैं, स्कार हो सकता है, कार्स हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, बताइए बच्चों. 2 होंगे आपके, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द लेटर, सेम वही क्वेश्चन है, EIN और D. ठीक है, इससे क्या बन सकता है, DINE, ये बन सकता है. मीनिंगफुल वर्ड डाई नहीं हो सकता है इससे, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी पर आपका 1 है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपका, ESDO. वर्ड फॉर्मेशन इसी को बोलते हैं कि कोई आपको लेटर दे रखे हैं, उससे रिलेटेड आप क्या क्या वर्ड बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन. इसको हम DOES डस भी लिख सकते हैं, DOSE डोज भी बोल सकते हैं, जो डॉक्टर डोज देता है. डस जो हम डू और डज में यूज करते हैं. तो 2 नंबर आपके बन गए, 2 वर्ड बन गए आपके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा. किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस आपका EDSU अल्फाबेट्स चेंज है. ठीक है, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं,
USED, 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 DUES, ड्यूज, ठीक है, ड्यूज हो सकता है, यूज्ड हो सकता है, और क्या बन सकता है बच्चों? दो ही वर्ड बनेंगे आपके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, आपको सेम फिर ये आपको RTOU, ये आपको एक वर्ड दिया हुआ है, इससे रिलेटेड वर्ड फॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं तो कितने वर्ड बनते हैं? TOUR, टूर, ROUT, रूट, राउट बोल सकते हैं, वैसे रूट की स्पेलिंग में ई भी आता है। दो ही आपके अल्फाबेट, दो ही वर्ड बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड, वर्ड क्या दे रखा है आपको? एजुकेशन, EDUCATION, आपको ये वर्ड दिया हुआ है, विच वुड बी द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब लास्ट लेटर बताना है, और कौन कौन से आपको वो लेने हैं, वर्ड कौन से लेने हैं? फर्स्ट लेना है, तो फर्स्ट क्या हो गया आपका? E, देन सेकंड लेना है, D हो गया, सेकंड के बाद फिफ्थ लेना है, 1 2 3 4 5, A, एंड सिक्स्थ 1 2 3 4 5 6, ये वर्ड लेने हैं आपको, लेटर्स ऑफ द वर्ड, विच वुड बी द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। पहले हम इसको बनाते हैं कि क्या बन सकता है। ये हमारा डेट बन सकता है, DATE, ये मीनिंगफुल वर्ड हो गया हमारा, डेट हो सकता है EDAT से, तो ये हो गया डेट। इसका लास्ट वर्ड क्या है? E है। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, गिव X, क्या हम इससे कोई और भी बना सकते हैं वर्ड? और कोई वर्ड तो नहीं बन सकता। उसने बोला है कि अगर एक से ज़्यादा बन सकते हैं तो आंसर हमारा क्या होगा? X होगा। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर कोई भी हमारा वर्ड नहीं बनता इन लेटर्स से, तो उसने बोला है कि हमें आंसर क्या देना है? K देना है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या मिल गया है? एक वर्ड मिल गया है, डेट, जिसका लास्ट ऑप्शन क्या है? E, तो E क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों का। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरह से करा है? जो जो हमको इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपने अल्फ़ाबेट लेने हैं, हमें लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स मिल गया, एक वर्ड मिल गया, उस वर्ड से रिलेटेड हमें वर्ड फॉर्मेशन करनी है। क्वेश्चन में बोला गया है कि लास्ट वर्ड हमें बताना है। लास्ट वर्ड, अगर उसने साथ में ये भी बोल रखा है कि अगर कोई वर्ड नहीं बनता है तो हमारा आंसर क्या होगा? के आंसर होगा। और एक से ज़्यादा वर्ड बनते हैं तो आंसर क्या होगा? एक्स होगा। लेकिन ना तो ऐसा है कि हमारा कोई वर्ड नहीं बन रहा, ना ही ऐसा है कि एक से ज़्यादा है, तो एक ही वर्ड है जिसका लास्ट लेटर क्या है? ई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद द लेटर OEHM using each letter only once in each word? OEHM, OEHM से हम क्या बना सकते हैं? देखिए HOME, कुछ बच्चे मेरे को पहले से पहले भी लिख के दे रहे हैं, वेरी गुड। होम, होम बन सकता है। इससे रिलेटेड एक वर्ड हमारा ओम भी बन सकता है, लेकिन उसमें ई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं माना जाएगा। सिर्फ हमारा एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा है, तो यानी कि होम, यानी कि एक ही वर्ड है हमारा जो फॉर्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैसा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड? KISS, एक ये वर्ड दे रखा है और कौन कौन से लेटर बोले हमसे? सेकेंड I, थर्ड S और फोर्थ S। ठीक है,
तो ये एक वर्ड हमें एक फॉर्मेशन करनी है इससे, तो इस कुछ नहीं होता है आपका, एक SIS हम यूज़ कर लेते हैं एज अ स्लैंग में, किसके लिए, सिस्टर के लिए। सिस्टर को कई बार हम सिस बोल देते हैं, जैसे ब्रदर को ब्रो बोल देते हैं, ऐसी सिस्टर को सिस बोल देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ही लेटर हमारा बन पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, आपको फिर सेम वही दिया है, टाइम में बताना है आपको कि कितने वर्ड बन सकते हैं। फर्स्ट हो गया टी, सेकंड हो गया आई एंड फोर्थ हो गया ई। तो टाई ही बन सकता है हमारा, ठीक है। टाई की स्पेलिंग क्या होती है, TIE होती है, ठीक है। और इससे इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं बनेगा, यानी कि फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही वर्ड बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको क्या दे रखा है, ब्रिंग, BRING, ठीक है। ब्रिंग, ब्रिंग में कौन कौन से लेटर लेने हैं हमको, फर्स्ट यानी कि B, फिर बोला है थर्ड यानी कि I, फिर बोला है फिफ्थ यानी कि G, ठीक है। तो BIG, बिग, बिग एक ही वर्ड बन सकता है, बिग ही होता है बड़ा, तो इससे हमारा सिर्फ एक ही लेटर फॉर्म हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 1 दे रखा है आपका, यही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लानेट, आपको एक वर्ड दिया हुआ है PLANET, ये वर्ड दिया हुआ है आपको। फिर क्या बोला है, यूजिंग द सेकेंड यानी कि L, थर्ड यानी कि A एंड फिफ्थ 1 2 3 4 5 E, यूजिंग द सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ लेटर। LAE से कोई भी लेटर फॉर्म, आपका कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। कोई भी मीनिंगफुल वर्ड आपका फॉर्म नहीं हो सकता, तो इसका क्या होएगा, नन आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि LAE कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म मास्टर। मास्टर से हम कितने लेटर अपने कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, फर्स्ट यानी कि M, फोर्थ 1 2 3 4 यानी कि T एंड सिक्स 1 2 3 4 5 6 R, MTR। MTR भी आपका कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं करेगा, MTR आपका कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी आपका नन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ध्यान से करने हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है तो उसमें ना 1 आएगा ना 2 आएगा, उसमें नन आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका एप्पल, APPLE, फर्स्ट लेटर है आपका A, सेकेंड लेटर है P, फिफ्थ लेटर है E, ठीक है। हाउ मैनी मीनिंगफुल वर्ड, PEA, P हो सकता है, ये P फॉर्म हो सकता है, इससे सिर्फ एक यही फॉर्म हो सकता है, तो 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइट्स, LIGHTS, कौन कौन से लेटर देखने हैं हमें, सेकेंड I, थर्ड G एंड सिक्स्थ 1 2 3 4 5 6, SIG। सिर्फ इससे एक ये लेटर तो फॉर्म हो रहा है जो स्लैंग में यूज हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर कोई मीनिंगफुल आंसर तो नहीं है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन कई बार इसमें जो है एग्जामिनर जो है इसको नन भी कर देता है, क्योंकि स्लैंग में तो यूज़ हो रहा है साइन के लिए, सिग्नेचर के लिए, लेकिन क्या कहते हैं इसमें एन और आना चाहिए था तो प्रॉपर यूज़ होता है। तो इसका आंसर वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो 1 ले रहा है या नन ले रहा है। हाउस,
O U S E, थर्ड नंबर यानी कि U, फोर्थ यानी कि S, एंड फिफ्थ यानी कि E, USE, यूज, यूज ही सबसे बड़ा वर्ड है, ठीक है। एक यूज ही एक वर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट है वाटर। वाटर में चेक कर लेते हैं कोई वर्ड फॉर्म होता है हमारा या नहीं होता है बच्चों। कौन कौन सा लेटर देखना है हमको, W, A और फोर्थ 1 2 3 4 E, सिर्फ आओ एक लेटर ये फॉर्म होता है, इसके अलावा तो और कोई लेटर फॉर्म होगा नहीं इसका, ठीक है। तो 1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चेयर, CHAIR, ठीक है, CHAIR, सेकेंड लेटर H, फोर्थ लेटर I और फिफ्थ लेटर R, सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ, सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ। कोई भी लेटर फॉर्म नहीं हो रहा है इससे, इससे कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नन पे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक, BLACK, ठीक है बेटा। देखना किस किस को है, सेकंड L, थर्ड A और फिफ्थ यानी कि K। लैक नहीं होगा बेटा, कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं होगा इससे भी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसके अंदर भी। पेंट, पेंट में चेक करते हैं कोई वर्ड हमारा फॉर्म होता है या नहीं। फर्स्ट यानी कि P, थर्ड यानी कि I, फिफ्थ यानी कि T। पिट या टिप, दो वर्ड फॉर्म हो रहे हैं, पेट और टिप यानी कि 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रॉम द वर्ड स्कोर हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस लेटर्स। पहले हम स्कोर को लिख लेते हैं, SCORE, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड यानी कि C, थर्ड यानी कि O और फोर यानी कि R। कोर कोई वर्ड नहीं होता, रॉक भी अगर हम लेते हैं तो ROCK होता है, तो यानी पर्टिकुलर कोई भी आपका वर्ड नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, नन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हार्ट, HEART। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेम टाइप के क्वेश्चन है, बेटा सेम टाइप के क्वेश्चन इसलिए मैं लेके आई हूँ कुछ, ताकि आपको करने की प्रैक्टिस हो कि अगर वर्ड दे रखा है, लेटर दे रखे हैं, तो किससे हमारा वर्ड फॉर्म हो रहा है और किससे नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें तब तक नहीं क्लियर होंगी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। फोर्थ एंड फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, HRT एब्रीविएशन है, लेकिन एब्रीविएशन कभी ली भी जा सकती है और कभी नहीं भी लेते हैं। इसको हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन पूरा वर्ड ये तब भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा आपका। बनाना, BANANA, कौन से लेटर बोले, सेकेंड थर्ड एंड सिक्स, सेकेंड थर्ड एंड सिक्स यानी कि ANA। एना नाम हो सकता है किसी का, लेकिन कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है ये, ठीक है। एना नाम हो सकता है किसी का, लेकिन उसकी भी स्पेलिंग चेंज होगी और कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है ये, तो ये भी हमारा नन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C। जब तक आपका मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है तब तक आप उसको काउंट नहीं करोगे। 3, THREE,
ई, ठीक है, यूजिंग सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ। इसको हम HER लिख सकते हैं, हर लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या वर्ड फॉर्म हो सकता है इससे, देखिए इससे और क्या वर्ड फॉर्म हो सकता है आपका, और कोई वर्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्लव, GLOVE, फर्स्ट यानी कि G, सेकंड L और फिफ्थ E, GLE। GLE से आपका लैग बन सकता है, सिर्फ एक ही वर्ड फॉर्म होगा, लैग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, कोई कंफ्यूजन है बच्चों को? देन अब आपको वर्ड दिया है रोड्स, ROADS। इसमें फर्स्ट लेटर हो गया आपका R, थर्ड लेटर हो गया आपका A, फिफ्थ लेटर हो गया आपका S। RAS हम बोल देते हैं, RSS बोलते हैं, लेकिन कोई ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। सार भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ठीक है, रास कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए यानी नन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्टॉर्म, STORM, कौन से लेटर लेने हैं हमें, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। SRM यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ठीक है। अगर इसकी जगह ए भी होता, यहाँ ए होता तो वो राम बन जाता, तो हमारे पास ये नहीं है, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। जब तक कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं होगा हम उसको काउंटिंग में नहीं लेंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है आपका FRUIT, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड हो गया R, थर्ड हो गया U और फोर्थ हो गया I। उरी, इसको हम उरी बोल सकते हैं, लेकिन उरी एक पिक्चर का नाम है, एक जगह का नाम भी है, ठीक है। उरी क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये कुछ मीनिंगफुल फॉर्म फिल कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर देंगे। जैसे कि आपने देखा आज मैंने वर्ड फॉर्मेशन के बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई थी। इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ आगे हम आपके साथ बने रहेंगे। आप बोफोर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।